गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फोर्स के बारे में पढ़ा था। फोर्स का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है ये देखा था हम लोगों ने। और आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं बाबू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्स को कैटेगराइज करने चलते हैं। अब यहाँ पे एक बात उठती है बाबू, कैटेगराइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो कैटेगराइजेशन का तरीका अलग अलग हो सकता है। अब कैटेगराइजेशन का तरीका का मतलब समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण, अगर हमसे पूछा जाए कि ये बताइए बाबू कि आपके चारों तरफ जितने भी सब्सटेंसेज हैं, फिलहाल इसको ऐसे समझिए कि जितने भी सब्सटेंसेज हैं इनका टाइप्स बताइए, टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेज। तो एक आदमी उठेगा कहेगा कि सर देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेज, फर्स्ट इज कॉल्ड नेचुरल एंड सेकंड इज कॉल्ड आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल। तो अब एक ये हुआ। दूसरा आदमी उठ के कहेगा कि सर दो तरह के सब्सटेंसेज हैं, लेकिन एक है लिविंग और दूसरा है बाबू नॉन लिविंग। ये अब यहाँ पे दो कैटेगरी, दो तरह, दो लोगों ने कैटेगराइजेशन किया, दोनों का कैटेगराइजेशन रिजल्ट अलग अलग आया। क्यों? क्योंकि दोनों ने कैटेगराइजेशन करने का जो तरीका था वो दो अलग अलग चुना था। एक आदमी ने देखा किस तरीके से अवेलेबल है, ऑटोमेटिकली अवेलेबल होता है तो नेचुरल, और अगर बनाना पड़ता है तो आर्टिफिशियल। दूसरे ने देखा लाइफ के आधार पे कि लाइफ है तो लिविंग, लाइफ नहीं है तो नॉन लिविंग। इस तरीके से मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग जब फोर्स को कैटेगराइज करने चल रहे हैं तो इसका भी अलग अलग आधार हो सकता है, अलग अलग तरीका हो सकता है कैटेगराइजेशन करने का, जिसमें एक आधार, एक तरीका है बाबू आरोपण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, फोर्स कैसे अप्लाई हो रहा है इस आधार पे हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं बाबू। इस तरह इस आधार पे कैटेगराइज करें तो अप्लाई करने के आधार पे हम कैटेगराइज कर रहे हैं तो दो तरह के फोर्सेज हो गए, एक कांटेक्ट फोर्स और दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, कांटेक्ट फोर्स का मतलब हुआ वैसा फोर्स जिसको अप्लाई करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट बनाना पड़े, और नॉन कांटेक्ट फोर्स का मतलब कि जिसको अप्लाई करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं हो। ठीक है, डेफिनेशन आप देख सकते हैं, फोर्स विच कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट। एग्जांपल हो गया मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल हो गया बाबू मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटी फोर्स। अब इन एग्जांपल्स पे सोच के आप समझ सकते हैं कांटेक्ट का मतलब। अब सीधे मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल लेते हैं। आपके घर में कोई टेबल एक जगह पर रखा हुआ है, उसको उठा के दूसरी जगह पर ले जाना है, उसके लिए आप उसको टच करेंगे तभी लेके जा पाएंगे, तो यहाँ जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कांटेक्ट फोर्स है। जबकि एक मैग्नेट के पास में एक आयरन के टुकड़े को लेकर के जाइए, अभी वो कुछ दूरी पर ही रहेगा, अभी कांटेक्ट में नहीं रहेगा, तभी मैग्नेट उस आयरन के टुकड़े को अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स हुआ। तो इस तरीके से अप्लाई करने के आधार पर दो तरीके के फोर्स हुए, एक कांटेक्ट फोर्स और दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, दूसरा हमारा जो बांटने का तरीका है वो है ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट। जब फोर्स अप्लाई होगा तो उस फोर्स का कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा, उस रिजल्ट के आधार पे हम लोग फोर्स को कैटेगराइज करने चलते हैं बाबू। तो इस रिजल्ट के आधार पे दो तरह के फोर्सेज होते हैं बाबू, एक बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्स। वैसे तो मैंने बहुत सारे डायग्राम्स दिखा रखे हैं, लेकिन इसको समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल बैलेंस्ड में का एग्जांपल ए और अनबैलेंस्ड में का एग्जांपल नंबर जे। आप देखिए बाबू, बैलेंस्ड फोर्स के एग्जांपल ए में अगर आप देख पा रहे होंगे तो आप देखिए एक रस्सी है जिसको दोनों तरफ से तीन तीन लोग पकड़ के खींच रहे हैं, लेकिन रस्सी दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या दोनों छह लोगों में से किसी ने फोर्स अप्लाई नहीं किया? अप्लाई हुआ, लेकिन एक तरफ तीन लोग हैं, एक तरफ तीन लोग हैं और रस्सी किसी तरफ नहीं जा पा रही है। इसका मतलब कि जो दोनों तरफ से पुल लग रहा है, एक पुल ऐसे और दूसरा पुल ऐसे जो लग रहा है, ठीक है, एक पुल ऐसे और दूसरा पुल ऐसे जो लग रहा है, ये दोनों फोर्सेस क्या हैं? इक्वल है। जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं तो उसका रिजल्ट कितना होता है? इसका रिजल्ट होता है जीरो। ऐसे ही जीरो रिजल्ट वाले फोर्स को हम लोग बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। डेफिनेशन बड़ा इजी दिया जाता है बाबू। डेफिनेशन इसका दे सकते हैं हम लोग कि जीरो
रिजल्टेंट फोर्स, जीरो रिजल्टेंट फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। और इसका कंडीशन क्या हो गया कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस काम करेंगे तो वो होगा जीरो रिजल्टेंट फोर्स। जस्ट इसके अपोजिटली अगर अनबैलेंस्ड फोर्स को डिफाइन करना होगा तो हम कहेंगे नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स, जिसका रिजल्ट जीरो नहीं हो, भले ही बहुत छोटा हो लेकिन जीरो नहीं हो। आइए इस बात को यहाँ इस एग्जांपल से समझ रहे हैं। इस एग्जांपल में भी जो अनबैलेंस्ड का एग्जांपल नंबर जे हमने दिखाया है, इस एग्जांपल में भी बाबू बहुत सारे दोनों तरफ 3-3 लोगों की टीम है जो रस्सी को खींच रही है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे बाबू कि ये जो लोग हैं लेफ्ट राइट साइड में जो लोग हैं वो लेफ्ट की ओर मूव करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट वाला फोर्स ज्यादा है और राइट वाला फोर्स कम है, इसलिए लेफ्ट वाले फोर्स का इफेक्ट दिखाई दे रहा है। मेन बात क्या है कि यहाँ पर रिजल्ट जीरो नहीं हो रहा है। ठीक है, कंडीशंस चाहे जो भी हो, अगर फोर्स का रिजल्ट जीरो नहीं हुआ तो वो होगा अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास जो भी चेंजेस आपको दिखाई दे रहे होंगे फोर्स के कारण, वे सभी फोर्सेज अनबैलेंस्ड, वो सारे चेंजेस अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण होते हैं। बैलेंस्ड फोर्स के कारण केवल शेप एंड साइज में चेंजिंग होता है, शेप एंड साइज में चेंजिंग होता है बैलेंस्ड फोर्स के कारण, और बाकी सारे जो चेंजेस हैं वो अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण होते हैं। कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं ये ऑलरेडी हम लोग पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। क्लियर? तो इस तरीके से फोर्स का जो रिजल्ट होगा इसके आधार पे, इफेक्ट के आधार पे दो तरह के फोर्सेज हो गए बाबू, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। अब आगे बढ़ते हैं। एक और तरीका है बाबू फोर्स को कैटेगराइज करने का, और वो तरीका है बाबू ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स क्या है? फोर्स कहां से लग रहा है, फोर्स कहां से लग रहा है। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं बाबू साइकिल का। एक एग्जांपल हम लेते हैं बाबू साइकिल का। ये साइकिल, एक एग्जांपल हम लेते हैं बाबू साइकिल का। ये देखा जाए बाबू, साइकिल का एक पहिया, साइकिल का ये दूसरा पहिया, आप देख पाइएगा। यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ रहेगा और यहाँ पे बाबू दोनों तरफ पैडल निकले हुए रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों तरफ ये पैडल निकले हुए रहते हैं। ठीक है, साइकिल चलाने वाला इस पैडल पे फोर्स अप्लाई करता है, इस पैडल को रोटेट करता है। ठीक है, तो यहाँ साइकिल पर फोर्स लगा रहा है आदमी, साइकिल पर फोर्स लगा रहा है आदमी। तो क्या होगा बाबू, साइकिल पे फोर्स लगा रहा है आदमी, लेकिन वो फोर्स लग रहा है पैडल पे, और पैडल के चलने से साइकिल नहीं चलेगी। तो क्या होता है, तो ये पहिया और ये पैडल कनेक्टेड होता है एक चेन के माध्यम से। तो जो आदमी ने फोर्स लगाया पैडल पे, वो फोर्स पैडल से ट्रांसफर हो गया पहिए तक वाया दिस चेन, ये जो चेन लगा हुआ है इसके थ्रू। अब इस एग्जाम्पल में दो तरीके के फोर्सेज हैं। एक फोर्स जो आदमी लगा रहा है साइकिल के पहिए पर, आदमी एक अलग ऑब्जेक्ट है, साइकिल का पहिया एक अलग ऑब्जेक्ट है, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। तो ये दोनों साइकिल अलग ऑब्जेक्ट है, आदमी अलग ऑब्जेक्ट है, और आदमी ने साइकिल पे फोर्स लगाया, तो आदमी ने जो फोर्स लगाया वो फोर्स हो गया एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि बाहर से लगा। जबकि साइकिल का पैडल पहिए पर फोर्स लगाता है चैन के माध्यम से। तो वो क्या है, साइकिल का एक पार्ट दूसरे पार्ट पे फोर्स लगाता है। मतलब एक ही ऑब्जेक्ट के एक पार्ट अगर दूसरे पार्ट पे फोर्स लगाए तो उसको हम लोग कहते हैं बाबू इंटरनल फोर्स। तो दो तरीके के फोर्सेज हो गए बाबू, आप देख पाइएगा। एक है इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स को हमने क्या बोला कि इट इज अ फोर्स दैट वन पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर exerts on the another part of the same structure। स्ट्रक्चर को ऑब्जेक्ट समझिए, सिस्टम समझिए। हमने कहा कि एक ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के, किसी स्ट्रक्चर के, किसी मशीन के एक पार्ट द्वारा दूसरे पार्ट पर जो फोर्स लगता है उसको इंटरनल फोर्स कहते हैं। और दूसरा टर्म है बाबू एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स आर कॉज्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट आउटसाइड द सिस्टम। सिस्टम के बाहर, जैसे साइकिल एक सिस्टम थी और उसके बाहर का सिस्टम, उसके बाहर आदमी ने फोर्स लगाया, तो इस तरीके का जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल फोर्स। तो इस तरीके से बाबू हम लोगों ने देखा बाबू कि तीन अलग अलग तरीकों से हम फोर्स को अप्लाई कर पा रहे हैं, कैटेगराइज कर पा रहे हैं। एप्लीकेशन के आधार पे कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, रिजल्ट के आधार पे बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, और सोर्स के आधार पे एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स।
ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशन।